मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मंचानी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुख माखन लिपटा देख गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे कैसे श्री भगवान। मैं निवेदन करूंगी रिदान और विवान से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को अब माखन खिलाएंगे। रिदान और विवान, दो बाल स्वरूपा कृष्ण कन्हैया हमारे साथ मंच पर हैं और वे माननीय मुख्यमंत्री जी को माखन खिलाएंगे। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण भी हमारे साथ मंच पर। सभी सेक्टर्स पर ये प्रसाद का वितरण होगा। मटकी फोड़ का ये पावन अवसर है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को कृष्ण स्वरूप रिदान और विवान मंचासीन अतिथियों को भी माखन खिला रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोहन भैया का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या कर रहे हैं? माखन खिला रहे हैं। मटकी फोड़ी, अब माखन। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अपने बाल कन्हैया को माखन खिला के, मिश्री खिला के आज इस कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव के रूप में इस उत्सव को मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें। दही हांडी फोड़ माखन मिश्री प्रसाद का वितरण किया गया। हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भी भजन की कुछ पंक्तियां हम सभी को सुनाएं, क्योंकि आज का ये पावन अवसर है। कृष्ण जन्मोत्सव हम मना रहे हैं और इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ उपस्थित नन्हे नन्हे बाल गोपालों का स्वागत, अभिनंदन किया और मटकी फोड़ कर एक पावन प्रथा जो कि प्राचीन काल से प्रचलित है, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बाल क्रीड़ाओं में से एक थी। और इस क्रीड़ा के पश्चात आइए जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे अपने श्री मुख से हम सभी को भजन सुनाने की कृपा करें। निवेदन आपसे। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करें, म्यूजिक प्लीज। हम म्यूजिक जो बजा रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक आप बजा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन की प्रस्तुति देंगे। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। अरे एक दो तीन चार संग पाँच छः सात ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रज बाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार अभिनंदन करो। आज का ये इतना आनंद आया अपने इंदौर के इस आयोजन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें आप। हर घर कृष्ण और हर माँ यशोदा, कितनी सुंदर मनोभावना है। एक बार इस आयोजन के लिए हमारे सारे इंदौर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर जन्माष्टमी का आनंद मनाएं। परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद, ऐसा तो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमारा मानव जन्म होता है। और ऐसे में मानव जन्म में और भाग्य हो तो भारत में जन्म मिलता है, और ज़्यादा भाग्य अच्छा हो तो मध्य प्रदेश में मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है। और माँ अहिल्या का आशीर्वाद से यहाँ इंदौर में जो नया अध्याय लिखा है, जन्माष्टमी, ऐसे घर घर भगवान अपने गोपाल भेजती है, बालक भेजती है। हर माँ का सपना है, हर परिवार की इच्छा है
कि उसका बालक भगवान कृष्ण का अनुयायी हो, उस रूप में जाना जाए। सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी का जो आनंद है वो इसी रूप में है। जन्म और मृत्यु का क्रम तो चलता रहेगा, लेकिन जन्म और मृत्यु के क्रम में हमारे परिवार में ऐसा यशस्वी बालक हो जिसके कारण से पूरा हमारा वंश तर जाए। और इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान राम कोई जाति, कोई समाज, कोई गांव, कोई व्यवस्था के अधीन नहीं है। वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापक है। वो अपने इन सारे समाजों में मानवता के सच्चे अर्थों में स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। जन्माष्टमी को मनाने के पीछे एक भाव ये भी आना चाहिए कि हमारे अपने परिवार के अंदर वो कुलभूषण के रूप में आए, कुल के तारने वाले के नाम रूप में उसकी पहचान बने। भगवान राम को 17 लाख साल हुए हैं, भगवान कृष्ण को 5000 साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि कल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जिसके मन में, व्यवस्थाओं में अगर खराबी आती है तो उसके खिलाफ लड़ने का संघर्ष कालिया नाग को मार करके वो देते हैं कि यमुना जी के जल को अगर पीने के लिए गांव वाले परेशान हैं तो वो डरते नहीं हैं, कालिया नाग से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रसंग हमको प्रेरणा देता है कि हमारा दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, हमें उससे लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। और हमारे सामने बनी बनाई परंपरा में ये जैसे इंद्र देवता का अभी मेघ वर्षा हो रही है, ऐसे ही इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा, जिसमें पर्वत की, पहाड़ की, गोबर के धन के रूप में गौ माता को पूजने की पूजा छिपी हुई। इसलिए गोवर्धन की पूजा का संदेश भी भगवान कृष्ण हमको सिखाते हैं। और ऐसे में वो किसी से डरते नहीं है। ये निडरता की जो विशेषता है, वीरता की विशेषता है, यही कारण है कि कंस को उसके घर में जाके मारने की हिम्मत भी अगर किसी बालक में है, उसको योगेश्वर श्री कृष्ण के नाते से दुनिया जानती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो हमारी संस्कृति की विशेषता है। और यशोदा मैया ने, भगवान कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन बच्चे को प्यार देने के लिए कितनी मां ममता लुटा सकती है। अपने स्थगी बच्ची को तो वसुदेव को दे दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे के प्रति भी मां ने जो प्रेम लुटाया है, इसी कारण से युगों युगों तक घर घर बोलते हैं कि हमारे घर में अगर बालक हो तो भगवान कृष्ण के समान हो, और माँ हो तो यशोदा माँ जैसी हो। बोला यशोदा मैया की। अपने बालक के प्रति कितना प्रेम लुटाती यशोदा मैया, इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। और हमारी संस्कृति में इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा कि हमारे सारे तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव, इनको समाज में तो मनाया जाता है, लेकिन सरकार भी आनंद में उनके साथ खड़ी रहेगी। हमारे देवी देवताओं ने जो संघर्ष करके मानवता के लिए जो संदेश दिए, वो समझ में आने के लिए समाज के साथ सरकार का भी सरोकार होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी है, हर उत्सव को ऐसे ही मना रहे हैं आनंद के साथ। और इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व भी और आनंद के साथ मनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन में वो स्वयं कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए है, अर्थात अधर्म के खिलाफ संघर्ष के लिए है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उनके जीवन के विविध पक्षों में जब भी आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो कठिनाइयों के बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा, जो किसी से भी टकराने में डरते नहीं हैं, लेकिन मर्यादा को भी संभाल के रखते हैं। कंस को मारने के बाद वो कुर्सी पे नहीं बैठते, शिक्षा को महत्ता देते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण मध्य प्रदेश में अगर आए तो विद्यार्थी बन के आए, और आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा भी कितने प्रकार की,
64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, सभी प्रकार की शिक्षा, ये हमको विश्वास दिलाती है कि बालक तो हर एक के घर में होता है, लेकिन बालक की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना ये भी बहुत जरूरी है। और शिक्षा में भी वो शिक्षा जो जीवन भर याद रहे। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, वो सबसे कठिन काल में, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हो, ऐसे में अपनी शिक्षा के दृष्टि से जो उनने ग्रहण किया, वो गीता के 18 अध्याय में पूरी कर्म प्रधान जीवन की शिक्षा भगवान श्रीमद् गीता के रूप में हम सबके सामने छोड़ के जाते हैं, जिससे आज भी दुनिया के कोई स्वतंत्रता सेनानी, हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जीवन में प्रत्येक कर्म की शिक्षा भगवत गीता से प्राप्त करते हैं। गीता आदर्श रूप में सबके बीच जानी जाती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जो आने वाले विदेशी मेहमानों को हमारे गीता के पवित्र ग्रंथ दे करके भारत की विशेषताओं से परिचित कराते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, ये इंदौर में विनम्रता के परिचायक भगवान कृष्ण कैसे होते हैं, यह उदाहरण है। ये जानापाव नामक स्थान मध्य प्रदेश में इंदौर में, क्या जानापाव में भगवान परशुराम जी से विनम्रता के बलबूते पे सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं, और भगवान अपने आचार्य सांदीपनि के बेटे को लाने में वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से सदैव विजय प्राप्त करते, जीते जी। ये भगवान का विनम्रता का, उनकी अपने गुरु को प्रारंभ से सम्मान देने का जो भाव है, उसी प्रकार से गरीबी अमीरी के बीच हर एक की किसी से मित्रता होती है। धन कितना भी आ जाए, लोग धनवान हो जाए, बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्रों को मत भूलो जो आपसे संपर्क पाते हैं। दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का है, मित्रता का है। और मित्र को मदद भी करना है तो आप उसके सामने हाथ में पैसे मत रखो, क्योंकि हाथ में सामने रखने से मित्रता की आंखें नीची हो जाएगी। तो अपने मित्र का सम्मान बनाए रखने के लिए मदद भी करो और पीठ पीछे से करो, पीछे से मदद करो और जिंदगी में मित्रता को निभाते रहो। ये भगवान कृष्ण ने दूसरा पाठ पढ़ाया। और वीरता में रुक्मणी हरण के समय हमारी सरकार ने तय किया, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की है और उनका कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, तो धार के पास अमझेरा वो स्थान है जहां भगवान का रुक्मणी हरण के टाइम रुक्मणी के भाई रुक्मी से युद्ध हुआ। उस स्थान को भी तीर्थ बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। एक एक करके भगवान ने जहां शिक्षा ग्रहण करी, वो सांदीपनि आश्रम, और शिशुपाल जो उनकी बुआ का लड़का था, वो चंदेरी नामक स्थान हमारे शिवपुरी अशोकनगर के पास का है। वहां शिशुपाल का जन्म हुआ, उनकी बुआ का लड़का था। तो बुआ के लिए उन्हें भगवान ने कहा कि बुआ ये बहुत गाली बकता है, गंदा बोलता है, लेकिन मैं बुआ बोलती तुम्हारा भाई है, इसको माफ करो। उन्होंने कहा माफ तो करूंगा, लेकिन 100 गलती तक माफ करूंगा, 100 के बाद इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं रहेगा। और वो उदाहरण है सबके सामने कि कभी भगवान शंकर ने जैसे जहर पिया, ऐसा कभी अपमान भूले चुकले हो जाए तो अपना बड़ा मन रखो। लगातार कई चीजों को अपने साथ ले जाने के लिए थोड़ा सा संयम रखो, लेकिन संयम की सीमा होना चाहिए। जैसे समुद्र के ऊपर पुल बनाने के समय समुद्र के सामने भगवान राम याचना करते हुए प्रेम से मार्ग मांगते रहे, लेकिन उस युग में भी भगवान राम को अगर लगा के आप समुद्र को समझ में नहीं आ रही है तो धनुष ताना और मार्ग मिला। ऐसे ही शिशुपाल की 100 गलती पूरी हुई और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से अपने सामने
अपशब्द बोलने वाले, अन्याय करने वाले व्यक्ति का वध करके धीरता के साथ वीरता भी जरूरी है, ये पराक्रम करके दिखाया। ऐसे कई सारे रहस्य और कई सारी बातें हैं। हमारी सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने। तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर स्थान पर नगरीय निकाय के माध्यम से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। गीता भवन बनते ही हमारी धार्मिक सभी प्रकार की गतिविधि चलने के साथ ज्ञान चर्चा, परिचर्चा, साहित्य चर्चा, सब प्रकार के विचार विमर्श के केंद्र ये गीता भवन बनेंगे। और गांवों के अंदर भी अपने यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा, गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह, जहां पर अपने गांव में सभी आदर्श स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति फिर पुष्पित पल्लवित हो, फिर उसको लोग समझे जाने, जहां पर हमारे अपने बुजुर्गों का सम्मान हो, सभी प्रकार के हमारे सुशासन के प्रतीक, स्कूल, खेल के मैदान, दूध के लिए गौशाला, गांव-गांव में आमदनी का रास्ता और संस्कार की पाठशाला, सभी व्यवस्था स्थापित हो। सरकार के नाते से ऐसे कई काम करने के निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं। लेकिन आज तो आपको देख के आनंद आ गया। मुझे और आनंद आता है, जैसे जन्माष्टमी आती है, लोग जगह जगह बंबई की तर्ज पर मटकी फोड़ के आनंद लेते हैं और भगवान कृष्ण का वो रूप दिखाते हैं जो उनने माखन को लूटने के नाते से भगवान ने ये कंस के घर माखन नहीं जाना चाहिए, ये सबके सामने विषय लाए कि कंस ने लगातार भगवान कृष्ण के माता पिता पे भी और भगवान कृष्ण को भी कष्ट देने के बहुत मौके ढूंढे। ऐसे में अपने दुश्मन के घर क्यों माखन जाना चाहिए? इसलिए भगवान ने विरोध स्वरूप माखन खाएंगे, नहीं खाएंगे तो ढोल देंगे, मटकी फोड़ देंगे, लेकिन कंस के पास माखन नहीं जाने देंगे, ये संकल्प लिया था। तो सच्चे अर्थों में भगवान कृष्ण ने वो विद्रोह किया, अपने मित्रों के साथ एक अभियान चलाया। हम जाने अनजाने भगवान के उस संघर्षपूर्ण और हिम्मत के उदाहरण को गलत रूप में लाते हैं। मैं आज के अवसर पर ये बड़ी संख्या में गोपालों के साथ जो मटकी फोड़ के गोपाल कृष्ण ने आनंद दिया, मैं प्रणाम करता हूं सभी नन्हे नन्हे बाल गोपालों को जो अपनी यशोदा माता की गोदी में यहाँ आए। इच्छा तो ऐसी थी हर कृष्ण को उठा करके उसका आनंद लूं, लेकिन एक दो हो तो करूं। अरे 5000 गोपाल कृष्ण आए, 5000 किसको कहते हैं 5000? तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे समान आपके सबके नंद बाबा भी घर में हैं और यशोदा माँ तो लेके आई है, आप उनको लाड़ कर देना, मेरी तरफ से प्रणाम कर लेना। आप प्रणाम करोगे तो मुझे लगेगा गोपाल कृष्ण को मैंने प्रणाम कर लिया, उसके चरण छू लिए, ये आनंद मुझे मिल गया है। प्रतीकात्मक रूप से मैंने कुछ बच्चों को हाथ में लिया भी है, कुछ को माखन भी खिलाया है, कुछ आनंद से दुलारा भी है। आप भी इस आनंद के साथ आज से लगा के कल तक और कल के बाद भी जीवन भर ये कृष्ण की पूंजी आपके पास है। कृष्ण का मतलब ही, कृष्ण भगवान का नाम कृष्णा करके भी बोला जाता है। जिसको जीवन में कोई नहीं तृष्णा वो है कृष्णा। सच्चे अर्थों में जिनको अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है समाज के लिए लौटाना, यह भगवान कृष्ण का जीवन भर आदर्श रहा है। तो आज के इस अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूं और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। परमात्मा करे किसी दुश्मन को भी हमारी संस्कृति पे नजर नहीं लगे। हर दौर में, हर समय इसी प्रकार से आप आनंद और उत्साह के साथ अपने त्योहार मनाते रहें, जन्माष्टमी मनाते रहें, रामनवमी मनाते रहें, हमारे सभी त्योहार पर्व ऐसे आनंद से मनते रहें। मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं।
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। नंद घर आनंद भयो, अरे आल की पाल की, अरे आल की पाल की, अरे आल की पाल की। गोपाल कृष्ण भगवान की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, बलराम दाऊ की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने निस्वार्थ भाव से जगत का कल्याण करा, उसी प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी निरंतर अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन है माननीय मंत्री जी श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय सुश्री कविता पाटीदार जी, माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय श्री महेंद्र हाडिया जी, माननीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय श्री रमेश मंदोला जी, माननीय श्री मनोज पटेल जी, माननीय श्री मधु वर्मा जी, माननीय श्री गोलू शुक्ला जी, माननीय श्री गौरव रणदेवी जी, माननीय श्री चिंटू वर्मा जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय श्री कृष्ण मुरारी जी और प्रताप करोसिया जी, श्री जीतू जिराती जी से कि आप बड़ी माला से आइए। तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जिनकी अनूठी सोच है, एक ऐसी सोच जिससे हर घर कृष्ण का भाव रहे हमारे मन में। हर एक घर में जो बालक है उसमें हम कृष्ण की भाव से उसका लालन पोषण कर सके, और जो मैया यशोदा है वे भी इसी भाव के साथ। और आग्रह करेंगे अंत में माननीय सांसद महोदय जी श्री शंकर लालवानी जी से कि वे कार्यक्रम का स्वरूप और आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सनातन और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, मैं चाहता हूँ सभी यहाँ जो यशोदा माता आई हैं और नंद आए हैं और हमारे श्री कृष्ण भगवान छोटे रूप में ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करेंगे। ताली बजा के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आज पूरे देश में एक नई दिशा देने का कार्यक्रम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे यशोदा माता और जो छोटे छोटे आज कृष्ण बन के यहाँ आए हैं, उन्होंने जो आज ऐसी अपनी प्रस्तुति दी है, उन सब का और मंचासीन सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। यह अनूठा पर्व था जिसके हम सभी साक्षी बने। पूरा इंदौर आज कृष्णमय हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच थे और उन्होंने पुष्प वर्षा के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नन्हे नन्हे कृष्ण स्वरूप बालकों को गोद में खिलाया, उन पर पुष्प वर्षा की, उन्हें नमन किया, क्योंकि उनका मानना है कि हर घर में जो बालक है हम उन्हें कृष्ण स्वरूप बनाएं और जो मैया हैं इन बालकों की वे यशोदा मैया के समान। जिस प्रकार से माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान का लालन पोषण किया, उनको संस्कार दिया, उनको प्रेम दिया, प्रेम से पोषित किया बाल कृष्ण को, उसी प्रकार से इसी भाव के साथ हम सभी अपने बालकों का लालन पोषण करें उसी संस्कारों के साथ। और जैसा कि कहा गया है, अत्याचारों को मिटाने के लिए, दुष्टों को, पापियों को नाश करने के लिए, गीता के ज्ञान को दोहराने के लिए, सत्य धर्म को दिखाने के लिए जन्माष्टमी का पर्व बनाते हैं। और इसी पर्व को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी के साथ बनाया। पूरे प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम और माधवास रॉक बैंड और बल्लू जी की मधुर बांसुरी वादन के साथ आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ उपस्थित सभी देवी सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद, सभी बाल गोपालों का हृदय से धन्यवाद, सभी यशोदा मैया का और जितनी नन्ही नन्ही राधा रानियाँ हैं उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं।
तो इंदौर में बाल कृष्ण के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने यहां पर बाल स्वरूप में कृष्ण मौजूद, जिनको गोद में उठाकर भी उन्हें स्वागत किया है। जन्माष्टमी महोत्सव में सीएम मोहन यादव पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पहुंच रहे हैं और इंदौर में भी दशहरा मैदान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर ये खास आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इंदौर में जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। यहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर दशहरा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बालकृष्ण पर सीएम मोहन ने पुष्प वर्षा भी की है। करेंगे जैसे जाने अनजाने भगवान कृष्ण की साइड से सोचो तो आपको क्या, एक उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, थोड़ी समय की कमी रहेगी, बाकी कभी इसीलिए ये संवाद करना चालू करा। हम सब भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती याद दिलाते हैं, सब बच्चे भी मटकी लेके चलते हैं और माखन की घटना याद दिलाते हैं। हम भगवान को किस रूप में देखते हैं? हम भगवान को माखन के साथ क्या जोड़ के बोलते हैं? अब मैं आपको केवल याद दिलाता हूँ और फिर आप निश्चित करना कि आप जो बोलते हो या हम उनको मानते हैं वो सही है कि नहीं। एक ऐसा बच्चा जिसको बचपन का कुछ मालूम नहीं, पैदा हुआ कहाँ मालूम नहीं, घर में जिस घर में पल रहा वो उनसे क्या संबंध है उसको माँ बाप ही देख रहे हैं, लेकिन वो बचपन में पूतना आ जाती, पूतना के माध्यम से जहर पिलाने आते हैं। हमारे सबके सामने उदाहरण है। अब चलो पूतना के समय तो छोटा बच्चा दूध पीता तो उसको कोई होश नहीं होगा, मान लेते हैं, लेकिन और बड़ा हो रहा है, 5 साल का हो रहा है तो बकासुर अर्थात एक कोई व्यक्ति उसको मारने आ रहा है, वो बकासुर बन के आ रहा, नकली भरते, वो बकासुर को भी मार देता है। तो बकासुर के टाइम तो थोड़ा होश आ जाता है उनको, तो वो अपनी यशोदा माँ से पूछते कि ये यशोदा देखती कि बच्चे का बड़ा पुरुषार्थ है, इसको मार दिया। और मार तो दिया, मारने के बाद कभी कोई झगड़ा हो जाता, अपन कल्पना करो छोटे बच्चे का अपना बच्चा पीट के आए या पिट जाए, दोनों में माँ को ही कष्ट होता है और माँ को ही आनंद होता है। तो वो जब मार दिया उसको तो उन्होंने कहा तू बाहर मत निकला कर। बोले क्यों? बोले ये सब कंस के लोग हैं। अब छोटे बच्चे के दिमाग में क्या आ गया कि कंस कोई दुश्मन है और माँ बचा रहेगी, अगली बार ऐसा नहीं निकलना। ठीक है, थोड़े दिन बाद फिर धेनासुर आ जाता है 8 साल की उम्र में, तो वो तो बड़ा पुरुषार्थ बड़ा हो जाता है, जब तक कृष्ण और बड़े हो जाते हैं तो वो ध्यान में आता है कि अच्छा फिर उसको भी लड़के मार देते हैं। फिर माँ कहती है यशोदा कि तुम बाहर निकला, तेरे को बोला ना मत जाया कर। बोले क्यों? बोले सब कंस के लोग हैं। अब फिर उसके दिमाग में आता है कि कंस कोई मेरा दुश्मन। अब छोटे बच्चे के दिमाग में आ गया कंस कोई दुश्मन है, बार बार मेरे को मारने भेज रहा है। फिर घर में माखन बनता दिखता है तो वो कृष्ण भगवान भी पूछते तो होंगे कि ये कहाँ जाता है। अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई इधर उधर देते हैं, सप्लाई करते हैं, कोई छोटे मोटे, तो अपने बच्चे पूछते नहीं कहाँ जाता है, क्या करता है। जिज्ञासु बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो कि कंस के पास जा रहा है। अब बच्चों को दुविधा चालू हुई कि नहीं हुई? अब कृष्ण भगवान को दुविधा चालू हुई, अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब कंस दुश्मन है तो उसके माखन क्यों पहुंचाना? आई समझ में? भाई अपना माल दुश्मन के पास जाए और डरो अलग दुश्मन से, दो ही चीज तो नहीं हो सकती। तो बच्चा अपने माँ बाप के आगे जाता है मैं माखन नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने देना। अब माँ बाप कहते ये तो छोटा बच्चा ही क्या समझेगा, अरे कंस बहुत बड़ा राजा है, उसके बाद बहुत सैनिक है, आज की भाषा में पुलिस वाले भेज देगा, मारेगा, तो चक्कर में मत पड़। इतना तो समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? लेकिन वो कह नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं जाने देगा? तो उन्होंने कहा ये मानते नहीं माँ बाप, नंद बाबा और यशोदा माँ तो डरते हैं कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ही मथुरा से गोकुल वृंदावन, ज्यादा दूर तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ये संकट ले लेगा नया। तो बच्चा क्या करेगा आप कल्पना करो, वो माखन खा जाएगा, ढोल देगा, बिखेर देगा, फोड़ देगा। वो अपने दोस्तों से बात करता है आसपास में गांव में, तो भगवान कृष्ण के दोस्त कहते कि हमारे यहाँ से भी माखन जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? कंस के हैं। अरे बोले ये क्या हो रहा है? उससे तो लड़ना अपने को आज नहीं तो कल। तो वो अपना आक्रोश है, वो विद्रोह है उनका। तो कहते हैं मेरे यहाँ का भी खा जाए, तुम्हारे यहाँ भी ढूंढ ढूंढ के माँ बाप इधर उधर जाए तो मैं खा फेंक के ढोल दो। जब ढोल दोगे तो कहाँ पहुंचाएंगे क्या? तो सच्चे अर्थ में वो विद्रोह हुआ क्या नहीं हुआ? वो माखन द्रोह से उनकी जो एक सामाजिक विद्रोह की भावना, उनका वो जो अंदर का साहस है, पुरुषार्थ है, वो एक अपनी अलग प्रकार की अवस्था में आ गए।
इसलिए बच्चे बच्चे मिलकर के भी एक तरह से नई रचना बना करके वो बच्चों की टीम बना रहे हैं, फौज बना रहे हैं कि आज नहीं तो कंस से कल लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ क्या लड़के क्या लड़कियां, क्या ग्वाल क्या अपनी राधा की अपनी सहेलियां, और भगवान ने वो अपनी बाल सेना बना ली। और बाल सेना के भरोसे से हम क्या कर सकते हैं? कालिया नाग को मार सकते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा है? आज के भाषा में बोलूंगा तो वो शाखा लगने लग गई वहां तो। बच्चों की टीम खड़ी हो गई, बच्चों की टीम थोड़ी है। और हम सब कभी कल्पना करें कि ये घटनाक्रम अगर केवल विचार का विषय है कि भगवान कृष्ण जब कंस के यहाँ जाकर के वो जाते तो कुश्ती के लिए, लेकिन असली में किसी के दरबार के राजमहल के अंदर किसी राजा की इतनी सेना के बीच कृष्ण भगवान बच्चे के रूप में जाकर के कंस को मुक्के से मारते हैं। अगर तो अकेले होते तो कैसे मार सकते थे? तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी ग्वाल बाल की टीम को जिनको तैयार कर लिया था वो सबको ले गए थे। और उसमें जैसे ही उनने देखा कि अब ये कंस वो तो कुश्ती उस्ती का तो बहाना है, वो कुबलिया पीड़ हाथी को लिया है, ये लिया है, वो बच्चे से कोई हाथी की कुश्ती होती है क्या? भाई कुश्ती तो बराबरी वाले मनुष्य तो होती है, और उसको हर एक को हरा रहा है भगवान कृष्ण। फिर वो तो मारना चाहता था कंस, इसलिए उनपे एक के बाद एक नए नए उनके ऊपर नाटक लाए। भगवान ने उनको भी मार दिया तो फिर वो कुछ नाटक लाया। इतने और कृष्ण भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, ये जो बार बार इशारा कर रहा है वो बैठा ऊपर है। तो उचक के दौड़ के पहुंच के उसके पास पहुंचते और अपने साथ वाले सारे ग्वाल बाल से कहते तुम अपने काम पे लग जाओ। तो जो जो कृष्ण के साथ के थे वो कंस के जो साथ वाले थे उनको निपटाने का काम भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल ने चालू कर दिया, और कृष्ण भगवान ने अपना काम चालू कर दिया। तो वो वहां जो तख्ता पलट हुआ ना कंस को मारने के बाद, वो छोटी मोटी बात थोड़ी थी, वो तो घर में घुस के तख्ता पलट हुआ। तो तख्ता पलट हुआ तो कंस का अंत हुआ। तो ये अपनी उनका ये जो पुरुषार्थी पक्ष है ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मैंने तो केवल वो तीली जलाने के लिए कोशिश की कि ये हमारे अपने सभी देवालय में ये विचार आना चाहिए, ये बात आना चाहिए। और ये जो पुरुषार्थी पराक्रमी जो उनका स्वभाव था उस पर भी संवाद होना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए। तो हमने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान को भी स्मरण करें, लेकिन उनके उस दिए गए योगदान को भी याद करें, विनम्रता के साथ उनके जो जो पक्ष और दबे हुए हैं विद्वानों के मुखारबिंद से वो भी समाज के बीच में स्थापित हो। इसलिए ये थोड़ा प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी की बधाई। लेकिन मुझे लगता है कि आज आधी बात रहेगी, मैं अगर यहीं इतने बात करूँगा। गीता भवन सच्चे अर्थों में इसी बातों को करने का एक संवाद का केंद्र है। मैं आज यही घोषणा कर रहा हूँ कि हमारी सरकार आने वाले समय में प्रत्येक स्थान पर गीता भवन खोलेगी और ये सब आनंद के साथ चर्चा परिचर्चा का मौका देगी। हर प्रदेश की नगरी इकाई में जहाँ जहाँ जगह रहेगी, जहाँ गीता भवन है उनको तो हम आपका प्रणाम करते हैं, गीता भवन के ट्रस्टियों का सम्मान करते हैं। बदले में आप थोड़ा चाहोगे सरकार आपकी भी मदद करेगी। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ नगरीय निकाय को धनराशि उपलब्ध करा करके ये हमारी सभी प्रकार की चर्चा परिचर्चा के केंद्र, जिसमें इन सारी बातों का मौका लेकर के जीवन में हमारे पुराने ऐतिहासिक सच को इतिहास को जीवंत करने के लिए एक संवाद का केंद्र होना चाहिए। इसी भावना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर इंदौर के अपने सारे मित्रों को बधाई। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम निरंजन जी के दादी जी ने अनुरोध करो है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो गीता भवन में जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में आधारित व्याख्यान के आयोजन कार्यक्रम में बातें बताई है। साथ ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक गण भी यहां पर उपस्थित हुए। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री यहां विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और श्री कृष्ण के जीवन को लेकर भी लोगों को बातें बताई है। तो श्री कृष्णा पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म को लेकर लोगों को
जानकारियां दी है। श्री कृष्ण के भाव, सौंदर्य और प्रेम के समुच्चय का वस्तुत्व की किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधारे हैं आज। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच मालवा के भूषण, मालवा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश और देश के पूजनीय परम संत श्री कमल किशोर नागर जी पधार रहे हैं। बहुत वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है पंडित कमल किशोर जी नागर, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि यूं कहूं तो पूरे देश में गौपालन की जो अलख जगाई है। वंदन है, अभिनंदन है। और मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे सम्मानीय संत हमारे बीच पधारे हैं, उनके पूजन अर्चन के लिए, उनके स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री गर्ग संहिता, पुष्पहार, श्रीफल और उत्तरी के संग, दुपट्टे के संग सामग्री लाएं जल्दी से, सामग्री लाएं जल्दी से। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन, परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी का सम्मान करने के लिए श्री गर्ग संहिता, जिसमें 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में रुक्मणी हरण का प्रसंग मिलता है। यह एक दुपट्टा जो धार के ही कलाकार ने बनाया है, जिसमें घंटी है, फूल है और भगवान श्री कृष्ण हैं नारियल श्रीफल के साथ। और यह गर्ग संहिता भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी का। आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। सभी अतिथियों ने उनसे प्रणाम किया और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सर्वप्रथम सम्मानीय कलेक्टर महोदय से, जिला प्रशासन की ओर से एक पेंटिंग धार के कलाकार ने बनाई है, जिसमें रुक्मणी हरण का प्रसंग है। सर प्रणय शर्मा धार के ही कलाकार हैं, जिसमें अमझेरा में हमारे ही अपनी भूमि पर जो प्रसंग हुआ है उसी को चित्रित किया है। रुक्मणी हरण का प्रसंग सम्माननीय कलेक्टर महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी को वह पेंटिंग भेंट कर रहे हैं। इसके पश्चात हम स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर्वप्रथम श्री मनोज सोमानी जी से, जिलाध्यक्ष भाजपा, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, श्री प्रताप जी ग्रेवाल जी, माननीय श्री राजवर्धन जी दत्तीगांव जी, जयदीप पटेल जी, हर्षवर्धन जी दत्तीगांव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा जी और जिला पंचायत सदस्य श्री कमल यादव और श्री वेल सिंह भूरिया जी से भी अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। नाम दे रहा हूं। माननीय रंजना बघेल जी मैडम से भी अनुरोध है स्वागत के लिए। मैं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि स्वागत आप लोग जो सामूहिक रूप से कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, क्रमशः आते चले जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध है, बहुत सारी भेंट आप लोग देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। यह आपका प्रेम है, आपका लगाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। आप सभी से अनुरोध कि सामूहिक रूप से शीघ्रता से, क्योंकि समय का बंधन है, आप सभी से अनुरोध है कि शीघ्रता से माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका स्वागत कर लें, इससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी सिलसिले में अनुरोध करूंगा कि वे बहनें जो माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रही हैं,
उनको भी मंच पर पधारने का अनुरोध करूंगा कि वे भी आएं और मंच पर पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट करें, राखी प्रदान करें, राखी बांधें। स्वागत का ये सिलसिला सभी लोग, आप सब लोग स्वागत कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अलंकारों से, विभिन्न प्रकार की भेंट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। शाब्दिक स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व विधायक वेल सिंह जी भूरिया से कि वे स्वागत उद्बोधन लें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वासुदेव भगवान की, बोलो महाकाल राजा की। पूरे धार जिले से और पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी संतगण, संतों भक्तों के श्री चरणों में चरण स्पर्श करता हूं और हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, गौ सेवक, हम दीन दुखी दरिद्रों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, किसान भाइयों के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे सरदारपुर विधानसभा से आपसे निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के हमारे किसानों के मसीहा, किसान मुख्यमंत्री का ताली बजाकर हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। उपस्थित आज हमारे मालवा संत परम पूज्य नागर जी महाराज साहब गुरुदेव हमारे बीच में है, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी हमारे बीच में है और हमारे धार की विधायक है नीना वर्मा जी और उपस्थित सभी मंचासीन भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी थोड़े से निवेदन पर यहां पर हमारे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी की ससुराल है। हम भगवान के ससुराल पक्ष के व्यक्ति है, ससुराल पक्ष के हम लोग हैं। यहां पर दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। यहां पर 67,000 से अधिक हमारी लाडली बहनों के खातों में आपने रक्षाबंधन के दिन 1250 रुपए डाले थे। उसके अलावा हमारी 67,000 से अधिक माता और बहनों को राखी करने के लिए आपने 250 रुपया अलग से डाले। उसके लिए सभी बहनों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, आपने पिछली बार मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नर्मदा का हमारे इस क्षेत्र को दिया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी कुछ मांगे हैं। अमजरा में और सरदारपुर राजगढ़ में आज सब्जेक्ट सभी विषय का इस अमजरा राजा महाराव बख्तियार सिंह की नगरी में एक महाविद्यालय आल सब्जेक्ट का यहाँ पे स्वीकृत किया जाए। माननीय एक मांग मेरी और भी है, अमजरा में कन्या आवासी
कन्या शिक्षा परिसर की स्वीकृति दी जाए, अमजेरा में एकलव्य आवासीय छात्रावास की स्वीकृति की जाए और राजगढ़ सरदारपुर में आवासीय कन्या महाविद्यालय अलग से स्वीकृत किया जाए, ऐसी मेरी आपसे अनुरोध और मांग है। और अमजेरा दसई को इसको तहसील भी घोषित किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सीएम साहब गुरु जी को कमरू भाई अंदार गुरु जी को आप चले जाओ ना। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन यहाँ के जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य कमल यादव जी भेंट कर रहे हैं, उसके लिए अनुरोध कर रहा हूं उनसे। प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन जी यादव का मां अमका झमका रुक्मणी हरण स्थली 1857 के प्रथम क्रांतिकारी महाराणा बख्तियार सिंह जी के नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इतना मौसम खराब होने के बाद भी हमारे लाडले मंत्री हेलीकॉप्टर को छोड़कर बाय कार से यहां तक आए, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। प्रदेश की नैया मोहन भैया, आज हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह निवेदन करते हैं कि हमारा अमजेरा द्वापरकालीन नगर है, स्टेट भी रहा है। आपसे निवेदन करता हूं कि 16 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने घोषणा की थी तहसील बनाने की, इसकी शासकीय कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि अमजेरा को भी तहसील बनाए और साथ ही हमारा दसई भी लगा हुआ है, उस दसई के भी लोगों की मांगे तो उनकी भी उस क्षेत्र को मिलाकर दसई को भी तहसील बनाए, ऐसी आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही अमजेरा में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री थे, तब आपसे आग्रह किया था, वो सामने जो बिल्डिंग बनी है वो कॉलेज परिसर के लिए उपयुक्त है, आप कॉलेज प्रारंभ कर दे, शासकीय कार्यवाही हो चुकी है। साथ ही अमजेरा में खेल स्टेडियम जगह उपलब्ध है, आप उसकी स्वीकृति करा दें। साथ ही चारभुजानाथ मंदिर का 27 लाख का एस्टीमेट बन के तैयार है, उसकी राशि जारी करके श्री चारभुजानाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कराए ताकि श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव हो सके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर से ही करेंगे, इसके बाद गौपालकों का सम्मान है एक छोटा सा। माननीय हमारे बीच में परम पूज्य सर माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय सावित्री जी ठाकुर से सादर निवेदन है उद्बोधन के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमती सावित्री जी ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की, कृष्ण भगवान की, रानी रुक्मती की। आज इस भूमि को राजा बख्तियार सिंह नगरी और रानी रुक्मती के स्वयंवर को, उन धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धरती में सब बहनों के भाई यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सब बहनों की तरफ से मैं इस धार जिले में अमजेरा में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारी धार की विधायक नीना वर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सोमानी जी और पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार जी, पूर्व मंत्री रंजना जी बघेल, प्रदेश मंत्री जयदीप जी पटेल, वेल सिंह जी भूरिया जी, सरदार मेला जी और हमारे भाई यहाँ के विधायक प्रताप गिरवाल जी, खेमराज पाटीदार जी, मुकाम सिंह निगमाल जी, दीपक सिंह जी और सभी भाई यहाँ विश्वास पांडे जी। और मैं उस गुरु जी को
जो हमारे मालवा में प्रसिद्ध कमल किशोर नागर जी गुरु जी को प्रणाम करते हुए मेरी बात को रखना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से छोटी बहन होने के नाते, इस धार जिले की सांसद होने के नाते मैं बहुत सारी चीजें, जो हमारा ये क्षेत्र है, धार जिला है, ये कृषि और आदिवासी जिला होने के नाते मैं सभी हमारी बहनों और भाइयों की तरफ से यहाँ के हमारे अमजेरा और सरदारपुर और पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे सरदारपुर की बच्चियां जो खेलने जाती है, यहाँ खेल कूद का एक अच्छा सा यहाँ ग्राउंड हो, एक ऐसा खेल परिसर हो, मैं भाई से छोटी बहन होने के नाते मांग रही हूँ। और हमारा मांडव विश्व में प्रसिद्ध है, जो 2 लेन होना चाहिए। आए दिन रात दिन पर्यटक आते जाते हैं, इसलिए दूसरा हमारा ये माही परियोजना है। आपने बहुत कुछ यहाँ धार जिले को सौगात दी है, मेरी महू भी उसमें आती है, करोड़ों रुपए आपने दिए हैं, पर वो पूरी होने के बाद बहुत कुछ चीजें बाकी है। और हमारा आदिवासी जिला होने के कारण और कृषि भूमि यहाँ बहुत सारी है, इसके लिए यहाँ कृषि कॉलेज भी होनी जाए ऐसी मांग करती है। बहुत सारी चीजें यहाँ की है, जो यहाँ के पर्यटक लोग आते हैं उनको विकसित करने के लिए भी मांडव है, हमारा इधर गुफा है, बाग गुफा है, इसके लिए संस्कृति विभाग से भी। दूसरा एक हमारा सरदारपुर विधानसभा है, यहाँ खड़मोर पक्षी करके भाई साहब से कहना चाहूंगी, जो कि यहाँ के किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत आती है। उनको जब वो जमीन बेचते हैं या क्रॉप लोन लेने जाते हैं, मिलता नहीं है, तो उसकी परमिशन उनको मिले, ऐसा आपके वहाँ आ गया है। मंत्री जी के संज्ञान में ये चीज ये जल्दी हो जाए। दूसरा, यह 2 परियोजनाएं जो चलाई जा रही है, इंदौर दाहोद और छोटापुर इंदौर, इसके लिए थोड़ी सी भूमि का मामला, ताकि वो यहाँ के लोगों को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पास से रेलवे लाइन निकल जाए, क्योंकि ये शहीद नगरी है और यहाँ से अगर निकलती है तो आदिवासी भाइयों को लाभ होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा मदद करें, यही चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद दूंगी और भाइयों को विश्वास दिलाती हूँ। मेरी गाड़ी में चर्चा हुई, वो कार्यक्रम कैंसिल हो रहा था बारिश के कारण, पर मेरे आदिवासी भाई और बहनों को मिलने के लिए वो बाई रूट यहाँ चल के आए। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय दे के। तो ये सीधी तस्वीर है धार से, जहां पर जन्माष्टमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। श्री कृष्ण पर्व ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जन्माष्टमी के अवसर पर 2 दिन तक। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, अमका झमका माता जी की, परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज की, मंच पर विराजमान परम पूज्य कमल किशोर नागर महाराज साहब, हमारी भारत सरकार की यशस्वी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, धार की विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, पूर्व सांसद हमारा दरबार, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हमारे राज्यवर्धन सिंह जी, बेल सिंह भूरिया जी, मनोज सोमानी जी, कालू सिंह ठाकुर जी, सरदार सिंह मेड़ा, गजेंद्र सिंह जी, जयदीप पटेल जी, रंजना बघेल जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, बहुत सारे नाम है। पूरे मंच के लिए एक बार अभिनंदन कर दें जोरदार तरीके से हमारे सारे मंच के लिए। मूल रूप से तो मैं जन्माष्टमी मनाने आया हूं और नेतागिरी लग रही है अपनी अपनी, लोग ठोके जा रहे हैं कि ये मांग करना वो मांग करना। अरे गोपाल जी को भज लो, सब अपने आप मिल जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। परमात्मा की दया से खाक में छोरा और गांव में ढिंडोरा। आपके यहां जो है वो और कहीं नहीं है।
और ये अमझेरा की तो धरती वीरता की धरती है। हर काल हर समय इस स्थान का अलग ही महत्व है। धार जिले के अंदर अमझेरा में तो अंग्रेजों के खिलाफ भी राणा बख्तावर सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए अद्वितीय है, उनको भी स्मरण कर रहे हैं। एक दो नहीं 28 लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान करके हमारा सबका मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु अगर आ रही है उसका कारण एकमात्र है, वो जन्म है। ऐसे में हम सब परमात्मा की दया से भगवान गोपाल कृष्ण को स्मरण करें, जिनका पूरा जीवन हम सबके लिए पाथे की तरह है, जिनका पूरा जीवन हम सबको अनुसरण करने के लिए है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भगवान कृष्ण ने जन्म के समय से लगा करके जो विपत्ति क्या होती है, कष्ट क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इसकी पराकाष्ठा झेली हमने अपने जीवन में भी। और उनके जन्म के बाद से लेके जब तक भगवान रहे तब तक एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सदैव उनसे जुड़े रहे, जिनमें वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि कष्ट भले ही कितने भी आ जाए, लेकिन मेरा जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, अधर्म के खिलाफ हुआ है। तो हम सब तो आज के समय में भगवान के उस चित्र को याद करें जो धर्म की लड़ाई के लिए उनने पूरा जीवन दिया, यह हमारा सौभाग्य है। गुप्त अंधेरी रात में जो दीपक का आनंद आता है, ऐसे कष्ट के समय भगवान कृष्ण इस भगवान सवित्र सूर्य नारायण की तरह चमकते दिखाई देते हैं। उनका आनंद हमको एहसास कराता है और कदम कदम पर उनका जीवन अगर अपन देखो तो हमको लगता है कि हाँ, अगर भारत के आधुनिक समय में कोई आदर्श प्रतिमान होंगे जो हमारे आराध्य हैं, वो गोपाल कृष्ण हैं। गाय तो सब पालते हैं, लेकिन गोपाल के नाते से सबका मान बढ़ाने वाला अगर कोई है तो गोपाल कृष्ण भगवान है, हमारा सौभाग्य है। और गांव वालों से प्रेम कितना करते हैं, गांव वालों से प्रेम का तो उनके पास पराकाष्ठा है। दुनिया में उनका नाम हो गया, दुनिया में उनको अलग प्रकार से जानती रही। वो कौरव पांडव के महायुद्ध से लगा करके द्वारकाधीश हो गए। सोने के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, चांदी के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण केवल मोर मुकुट लग जाए इसमें आनंद महसूस करते। ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति जीवन भर गांव से जोड़ती। ये जो उनका अंदर का भाव है, गांव की संस्कृति को सबसे पहले मान्यता देना, प्राधान्यता देना, सम्मान देना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ आया हूं मैं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि हमारे सारे पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव, ये सारे समाज में हजारों हजार साल से मनते आ रहे हैं, लेकिन इन उत्सवों को मनाने में सरकार को अंदर जाना पड़ेगा। सरकार बाहर से क्यों रहना चाहिए, सरकार का काम भी समाज के साथ चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के जितने उत्सव हुए, मकर संक्रांति उत्सव, नारी सशक्तिकरण को लेके हमने उसका पूरा आनंद से 5 दिन का उत्सव मनाया। फिर आगे बढ़े, हमारा अपना गुड़ी पड़वा, नए साल की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत, ऋतु पर्वन की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा पहला साल का दिन है। यह हमारा सौभाग्य। जब प्रकृति रूप बदलती है, ऋतु परिवर्तन के माध्यम से फसलों की कटाई होती है, किसान के हाथ में धन संपत्ति के साथ फसल का दाम भी आता है, और परमात्मा एक आशीर्वाद देता नए साल के लिए। तो ऐसे में गुड़ी पड़वा अच्छा मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए, इसलिए गुड़ी पड़वा मनाते हैं। बाद में गुरु पूर्णिमा, हमने अपने जीवन में देवताओं को आंखों से नहीं देखा है, लेकिन गुरु शब्द कहते ही गु से अंधेरा, रू से उजाला, गुरु बोलते अंधेरे से उजाले वाले जो हमारा मार्ग है, ये गुरु परंपरा का मार्ग है।
देवता हमने नहीं देखे, लेकिन गुरु महाराज को देख के हमको समझ में आ जाए कि देवता क्या होते हैं। वो आनंद हमारे लिए बरसता, उसका एहसास हमको होता है। हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर हमको पाना है। कई ऐसे प्रश्न, जिन प्रश्नों पे हम कहीं गड़बड़ा जाते हैं, तो गुरु हमको सही मार्ग पे ले जाते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति गुरु परंपरा की संस्कृति है। इसलिए विश्व में भारत को भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो भारत किसी देश को दबाने नहीं जाता है, किसी पे कब्जा करने नहीं जाता है, किसी का धन छीनने नहीं जाता है, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा की व्यवस्था के आधार पर दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहता है, क्योंकि दुनिया के अंधेरे के कष्ट को अपने ज्ञान से उजाले में ले जाना चाहता है। इसलिए हजारों साल से हमारे लिए गुरु, विश्व गुरु का सम्मान सदैव भारत को मिलता रहा है। लेकिन दुश्मन देश और दुश्मन हमारी संस्कृति के लोग सदैव हमारी सनातन संस्कृति पे आक्रमण करते आए, वो हमारे लिए सदैव संकट खड़े करते आए। लेकिन इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े कितने प्रकार के देश थे, और ये तो अभी की बात है। हजारों साल से रावण 17 लाख साल पहले आया, सोने की लंका, महाबलशाली 10-10 सिर थे, लेकिन रावण आया, भगवान राम पीछे पीछे आए और जय जय श्री राम करके पूरा आनंद में देश को डुबा गए। बोलो जय जय श्री राम। और उसके 5000 साल पहले, अभी 5000 साल पहले कंस का पराक्रम, जरासंध की ताकत, दुनिया थर्रा रही उनके नाम से। और कंस का देखो घमंड, मैं कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा। भगवान के ऊपर जाके बैठने की मानसिकता बन गई उसकी। लेकिन ऐसी सारी मानसिकता को धता बताते हुए जब गोपाल कृष्ण प्रकट हुए और मानव रूप में प्रकट हुए, कभी कभी हम उनको भगवान मानते, भगवान मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो कष्ट सहन किए उसकी भी चर्चा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी विस्तार से बताते हैं, भगवान ने अपने जीवन काल से सदैव कंस के अत्याचारों से, कंस के षड्यंत्रों से लगातार संघर्ष किया। भगवान पैदा होने के पहले कष्ट तो नहीं जानते, लेकिन पैदा होने के बाद कभी पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए, वो तो भगवान ने पूतना का भी काम तमाम कर दिया। ये गोपाल कृष्ण की जय जयकार है। एक नहीं, बकासुर, धेनासुर, पता नहीं कितने प्रकार के। और हम कभी कभी गलती कर देते, गुरुजी आप विस्तार से बताना कि ये जो अपने माखन चोरी का जो भगवान पे बात निकलती है, असली में भगवान ने माखन की घटना का भी इतिहास समझे कि जिस बच्चे को घर में ही कंस के भेजे हुए राक्षस अलग अलग समय मारने आ रहे हैं, कभी पूतना आती है, कभी बकासुर आता है, कभी धेनासुर आता है, तो आप अंदाज लगाओ कि ये जो छोटा बच्चा है उसके घर में जब राक्षस मारने आएंगे, वो तो भगवान कृष्ण उसको मार देते, बड़ी बात है। लेकिन मारने के बाद माँ से पूछते तो होंगे, माँ ये कौन दुश्मन है अपने घर में आ रहे हैं? माँ कुछ तो बोलती होगी यशोदा मैया कि कृष्ण ये कंस के भेजे हुए लोग हैं, तू बाहर मत निकला कर, तेरे दुश्मन है। अब छोटे बच्चे कृष्ण के दिमाग में आ रहा है कि कंस कोई मेरा दुश्मन है। एक के बाद एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और ये कंस को मालूम पड़ गया भगवान कृष्ण को कंस से मुझे लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये कंस से मुकाबला करना पड़ेगा। और ऐसे में जब ये माखन बनते घर में देखते भगवान, तो यशोदा माँ से पूछते माखन के माँ ये मटकी भर के जा कहाँ रहा है? तो यशोदा माँ और नंद बाबा कहते कि कंस के पास जा रहा है। अब आप बताओ, जिस बच्चे को ये मालूम पड़ जाएगा वो उनका दुश्मन है और वो उसके यहाँ माखन पहुंचाएंगे, कौन बच्चा हाँ करेगा? करेगा क्या? उसके मन में आता कि नहीं आता है? तो वो अपने बाबा से कहता है, मैया से कहता, मैया ये माखन मैं खा जाऊंगा, ढोल दूंगा, मटकी फोड़ दूंगा, लेकिन वहां नहीं जाने दूंगा। बच्चा पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आनंद के साथ? तो बच्चे का तो वो आक्रोश है, भगवान का वो आक्रोश है कि ये माखन क्यों जाना चाहिए।
लेकिन वो देखते कि अपने नंद बाबा और यशोदा माँ कहते तू छोटा है, तू समझता नहीं, कंस राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सेना है, उसका बहुत बड़ा अलग से ताकत का एक माहौल है, तो हमको पहुंचाना ही पड़ेगा, तू मत चक्कर में पड़। भगवान कृष्ण अपने मित्रों से बात करते, ग्वाल बाल से बात करते, वो भी कहते कि हमारे यहाँ से भी माखन जा रहा है, तो आप बताओ कि वो ये तैयारी करते कि नहीं करते कि देखो वो दुश्मन है, ना मेरे यहाँ से जाने दूंगा ना तुम्हारे यहाँ से जाने दूंगा, तुम मेरे यहाँ आओ, अपन मटकी फोड़ फोड़ के खा के इसको खत्म कर देते, और तुम्हारे यहाँ मैं आऊंगा और ये मटकी से माखन खत्म करेंगे, ये माखन नहीं भेजने देंगे। हमारे दुश्मन को क्यों मजबूत करना चाहिए? उसके मन में आता है कि नहीं आता है? अब ये भगवान का पुरुषार्थ है कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे भगवान के अच्छे उदाहरण का भी गलत संदर्भ में बात आ जाती। तो हम अपने भगवान के ऐसे कई रहस्यों को, हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, आज मैं जिस कारण से यहाँ आया हूं, मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण ने कंस को कुर्सी से मार के हटाया, लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय बताया, उज्जैन में आके शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हम सब भी अपने बच्चों की शिक्षा का महत्व सबसे पहले स्थापित करें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम पे सबके बीच में शिक्षा का महत्व क्या है? उसके बाद भगवान की विनम्रता का परिचायक, भगवान ने विनम्रता के बलबूते पर इंदौर के पास जाना पाओ से सुदर्शन चक्र परशुराम जी से हासिल किया। दूसरा तीर्थ हमारी सरकार यहां बनाने वाली, और तीसरा ये अमझेरा है। इस अमझेरा में माता रुक्मणी के हरण के टाइम रुक्मी से यही युद्ध हुआ कि नहीं हुआ युद्ध अपने यहाँ? और भगवान ने अपनी वीरता से, अपनी धीरता से, युक्ति बुद्धि पराक्रम से रुक्मी को हरा करके अमझेरा को अमर कर दिया। हमारा सबका सौभाग्य है, ये अमझेरा वो जगह है जहां भगवान का अलग रूप दिखाई दिया, और उन्होंने अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से एक बड़े सेना नायक, बड़े राजा को हराया। तो हमारी सरकार ने तय किया है तीसरा स्थान भगवान का तीर्थ के रूप में अमझेरा बनेगा। भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करेंगे, इसीलिए मैं आज आया हूं। और महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप भी आइएगा। महाराज जी बहुत व्यस्त थे, आपके पास समय नहीं था, लेकिन हमने दो निर्णय किए कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, मैं तो एक राजनीतिक दृष्टि से बात करता हूं, मेरी बात करने के अर्थ पता नहीं क्या क्या लोग लगा लेते, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए हमने कहा हमारी सरकार पहले दिन से एक लाइन पे चल रही है, उस लाइन के अलावा ना इधर जाने को तैयार ना इधर जाने को तैयार। इसी प्रकार से गौ माता की सेवा में भी महाराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, परम पूज्य कमल किशोर जी गौरव महाराज साहब के लिए। आदिवासी अंचल के अंदर गौ माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए आप लगातार अलग जगा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमने भी तय किया है कि गौ माता के गोवंश को बढ़ाने के लिए बड़ा शर्म आती है। नगर निगम, नगर पालिका पुराने जमाने में करते होंगे, जब करते हैं कि कोई आवारा गाय मिल जाए तो खिड़क में बंद कर दे, कांजी हाउस में बंद कर दे, क्योंकि कई सारी गाय बाहर अगर निकल के आ जाए तो जिसकी जो पालक है उसको दंड देने के लिए खिड़क ले आते हैं। लेकिन अब तो क्या हो गया, खिड़क कांजी हाउस, अरे भाई गाय माता को सजा काय के लिए देना है, व्यक्ति को सजा दो। गाय माता को क्या मालूम क्या खिड़क होती है और क्या संसार में ये नाटक होते हैं। इसलिए हमने तय किया है ये खिड़क विड़क बंद कराएंगे। ये खिड़क और कांजी हाउस की जगह 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 गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी, सरकार। और केवल सरकार गौशाला नहीं चलाएगी, गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। लेकिन घर घर में गोपाल अगर बनाना है तो गाय माता घर घर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। इसलिए 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान अपनी तरफ से। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है, गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी।
इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अपने किसानों की अगर आय अच्छी होती है तो तकलीफ क्या है, और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। दूध के माध्यम से घर घर में गोपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है कि हमारे भगवान कृष्ण के सभी तीर्थ, भगवान राम के सभी तीर्थ और सभी देवी देवताओं के जिस जिस कारण से मध्य प्रदेश में जिनका कितना महत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री से उज्जैन में बाबा महाकाल का आनंद आया कि नहीं, महालोक बनाकर, बोले महाकाल महाराज की। महाकाल का महालोक क्या बना, उज्जैन के भाग्य बदल गए। 5 करोड़ लोग साल में आ रहे हैं, 5 करोड़। कोई तीर्थ ऐसा नहीं देश में, तिरुपति बालाजी से लगा के शिरडी के साईं बाबा तक, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री कहीं आ रहा है तो अवंतिका नगरी उज्जैन में आ रहा है, महाकाल नगरी में। तो हमारे लिए जिनकी श्रद्धा है, ऐसे केंद्रों को विकास करना इस सरकार का काम है, और इस नाते से हम अमझेरा में भी विकास करेंगे, यहाँ का मास्टर प्लान बनवाएंगे, और जो जो लग रहा है वो सब देंगे। अभी बहुत सारे ज्ञापन और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मैंने कहा आप बोले जाओ, जो जो लगता है उससे बढ़ के दिया जाएगा। अमझेरा में कोई कौर कसर बाकी नहीं रह जाएगी। आज तो शुद्ध रूप से जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पे भगवान का और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आपके बीच में आया हूं। आने वाले समय में और भी बार बार आते रहेंगे, और मैं क्यों, हमारी सरकार के सभी मंत्री आते रहे, पूरे भारत के लोग आते रहे। ये स्थान इतना चैतन्य बनाने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहे। कल जन्माष्टमी की बधाई, आने वाले समय में गणेश उत्सव, फिर और लगातार त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं। सभी की आपको बहुत बहुत मंगल कामना है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। माननीय मेरे बोलने के बाद हम सब बैठे रहे, परम पूज्य कमल किशोर जी महाराज साहब अपना प्रवचन देंगे अपने स्थान पर, हम सुनकर के जरूर जाए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, अमका झमका माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि आपने कहा, आज हमारे बीच में हमारे सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी विराजमान हैं। हम उनसे आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। मैं माननीय परम पूज्य संत महाराज से श्री कमल किशोर नागर जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हमें उपकृत करें, हम सभी को लाभान्वित करें। परम पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर जी महाराज। माननीय मुख्यमंत्री जी को खजूर के पत्तों का बना हुआ विशेष मुकुट स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भेंट किया गया। मुरली दी गई उनको। मुझे चालू करके देख लेना, मुझे चालू। आप लोगों से अनुरोध है कि परम पूज्य संत कमल किशोर महाराज जी अब हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका हम श्रवण करें, उसका लाभ लें।